नमस्कार बच्चों। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 6 यानी आंकलन कार्यपत्रक संख्या 6 को। यह आपकी 29 सितंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। ये असेसमेंट वर्कशीट आपके क्लास टेस्ट, आपके यूटी, आपके पीटी की तरह होती है। सो अगर आप इसको खुद करते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप खुद नहीं कर सकते या खुद नहीं करना चाहते तो भी एटलीस्ट ट्राई ज़रूर कीजिए। उसके बाद अपने आंसर्स को, अपने सॉल्यूशंस को आप इस वीडियो के साथ टैली या फिर मैच कर सकते हो। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस असेसमेंट वर्कशीट नंबर 6 की। आज की हमारी असेसमेंट वर्कशीट में 2 पार्ट्स रहेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे और सेकंड पार्ट में आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। लेट्स बिगिन। चलिए फर्स्ट पार्ट के साथ हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया, संविधान की ज़रूरत किसे होती है। संविधान क्या होता है? किसी भी देश अथवा संस्था को चलाने के लिए हमें कुछ नियम, कायदे, कानूनों की ज़रूरत होती है, उसे बोलते हैं संविधान। तो इस संविधान की ज़रूरत किसे होती है, ये हमसे पूछा गया। पहला है सरकारी संगठन को इसकी ज़रूरत होती है। दूसरा गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ है, उसको इसकी ज़रूरत होती है। तीसरा ए और बी दोनों को ज़रूरत होती है। और चौथा डी विकल्प दिया गया, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही विकल्प सी रहेगा, यानी कि चाहे वो सरकारी संगठन हो, जैसे आपका गवर्नमेंट स्कूल है, चाहे वो प्राइवेट संगठन हो, प्राइवेट कोई इंस्टीट्यूशन हो, उसको भी कुछ नियम, कायदे, कानूनों की ज़रूरत होती है, यानी कि संविधान की आवश्यकता होती है। तो इसमें आपका सी विकल्प है वो सही रहेगा। ठीक। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया गया, किस देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है, यानी कि कौन सा देश है जहां पर लोकतंत्र, डेमोक्रेसी नहीं है। पहला विकल्प है अमेरिका, यूएसए में तो है। दूसरा विकल्प है फ्रांस, यहां पर भी डेमोक्रेसी है। तीसरा विकल्प है नॉर्थ कोरिया, उत्तरी कोरिया। और चौथा विकल्प है भारत, भारत में भी लोकतंत्र है। तो इसमें सही विकल्प आपका सी रहेगा, नॉर्थ कोरिया। किम जोंग उन वहां के शासक है, तानाशाह है, तो वहां पे डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं है। उसके बाद तीसरा आपका प्रश्न दिया गया, थर्ड आपका क्वेश्चन दिया गया, भारतीय संविधान की प्रकृति किस प्रकार की है। भारतीय संविधान किस प्रकार का है? अलिखित है, लिखित है, पारंपरिक है, मौखिक है। ओके, तो इसमें सही विकल्प आपका बी रहेगा, भारतीय संविधान रिटन फॉर्मेट में, लिखित रूप में। ओके, तो पहला आपका प्रश्न था, उसमें आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा। दूसरे में आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा और तीसरे में आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ हमारा प्रश्न रहेगा, उसको देखते हैं। चौथा जो हमें प्रश्न दिया गया, ये दिया गया कि भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे, ये हमें बताना है। ठीक। तो पहला विकल्प है, इसमें 300 सदस्य थे। दूसरा इसमें 299 सदस्य थे, 299। तीसरा इसमें 289 सदस्य थे। चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही विकल्प जो सही आपका आंसर रहेगा, उसमें 299 मेंबर्स थे। कितने थे? 299 सदस्य थे। ठीक। लेकिन हालांकि जब संविधान बन के तैयार होता है तो उस पर साइन 289 के ही हुए थे, क्योंकि 10 जो सदस्य थे वो नहीं रहते हैं उस समय तक। ओके, लेकिन हमारा यहाँ पर जो पूछा गया कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो इसमें बी विकल्प आपका सही रहेगा, 299 यानी 299। उसके बाद पांचवा हमारा प्रश्न पूछा गया। पांचवा प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। तो पहला विकल्प है 15 अगस्त 1947 को। दूसरा 26 जनवरी 1950 को। तीसरा 26 नवंबर 1949 को। चौथा इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प आपका बी रहेगा, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। हालांकि बनकर के ये पहले तैयार हो गया था। तो यानी आपका चौथा जो प्रश्न है, इसमें सही विकल्प बी रहेगा और पांचवें में भी आपका सही विकल्प बी रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और सेकंड सेगमेंट में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हमें देखना है। तो यहाँ पर टोटल हमें क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक क्वेश्चंस दिए गए। तो 6th हमारा क्वेश्चन दिया गया, भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान का हमें वर्णन करना है। ठीक। तो इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के चेयरमैन थे और इसी समिति ने हमारे संविधान का खाका या फिर आधार तैयार किया था। तो यानी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। उसके बाद हमारा 7वां प्रश्न रहेगा, 7th क्वेश्चन दिया गया, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कौन सी विचारधाराओं ने प्रभावित किया था। ओके, बहुत सारी विचारधाराएं थी, कुछ के हमें नाम लिखने। तो भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कौन सी विचारधाराओं ने प्रभावित किया था, यह हमें बताना है। तो एक तो समानता की विचारधारा से प्रभावित थे कि हमारे देश में भी समानता होनी चाहिए। स्वतंत्रता की विचारधारा से भी प्रभावित थे। ये दोनों आइडिया कहाँ से लिए थे? फ्रेंच रेवोल्यूशन से, फ्रांस की क्रांति से मिले थे। धर्मनिरपेक्षता, इस विचारधारा से भी प्रभावित थे कि हमारे देश में धार्मिक आधार पर काफ़ी विविधता है, लेकिन सभी धर्म एक समान होने चाहिए।
जो चौथी विशेषता थी वो लोकतंत्र के विचार से प्रभावित थी, और पांचवी वो बंधुत्व के विचार से प्रभावित थे कि सभी लोग जो है हमारे देश के वो मिलजुल करके रहने चाहिए। और इन्हीं आदर्शों को, इन्हीं विचारधाराओं को ध्यान में रख करके हमारे संविधान को तैयार किया गया था। उसके बाद 8वां हमारा प्रश्न रहेगा, चलिए उसको देखते हैं। 8वां हमारा प्रश्न है, 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्माण कार्य पूरा हो गया था, यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर के तैयार हो गया था। परंतु भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? संक्षेप में बताना, यानी बनकर के तैयार बहुत पहले हो गया था और लागू किया गया उसको लगभग 2 महीने के बाद। ऐसा क्यों हुआ? तो 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि 1930 से हर वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक, कब होता है? 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है कांग्रेस का, तो उसमें यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि हर वर्ष 26 जनवरी 1930 से 26 जनवरी को हम आज़ादी दिवस के रूप में मनाएंगे। कब तक? जब तक हम वास्तव में आज़ाद नहीं हो जाते। इस दिन का हमारे देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि हर वर्ष जो लोग थे वो इकट्ठा होते थे और नए प्रण लेते थे और अपनी कमियों को दूर करते थे। एक तरीके से ये मोटिवेशन का काम करता था। तो ये दिन हमारी आज़ादी के उस संघर्ष में बहुत महत्वपूर्ण था। तो इस दिन को यादगार बनाने के लिए 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्माण कार्य पूर्ण होने के बावजूद भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, यानी इस स्पेशल डे को और ज़्यादा स्पेशल बनाने के लिए। उसके बाद 9वां हमारा प्रश्न रहेगा। 9वां प्रश्न दिया गया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग जो दिया गया, इससे आपका क्या अभिप्राय, इसका अर्थ क्या है? तो हम भारत के लोग, इस कथन का आशय यह है कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय लोगों ने किया, न कि बाहरी लोगों ने, आउटसाइडर ने निर्माण नहीं किया, हम ही नहीं किया। दूसरा, इसका आशय यह भी है कि हमारे देश में समस्त शक्तियों का स्रोत आम जनता, यानी कि आम जनता के पास शक्तियाँ, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो ये दोनों ही आपको आशय लिखने हैं। उसके बाद 10वां और अंतिम हमारा प्रश्न रहेगा इस असेसमेंट वर्कशीट नंबर 6 का, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना है। ओके, मुख्य बिंदुओं को सिर्फ हेडिंग लिख दोगे, काफ़ी रहेगा। तो इसमें हम भारत के लोग, ये प्रमुख विशेषता है भारतीय प्रस्तावना की, जो ये बताती है कि भारतीय संविधान को हम भारतीयों ने ही लिखा है। लोकतंत्र, ये भी दर्शाता कि हमने संविधान में भारत को एक लोकतांत्रिक देश घोषित किया। तीसरा, समानता, सबके लिए समानता स्थापित करने का प्रयास किया गया। गणतंत्र, भारतीय जो भारत है वो एक गणतांत्रिक देश है, गणतंत्र है। गणतंत्र कैसे? क्योंकि देश का मुखिया यहाँ पर चुना जाता है। स्वतंत्रता, सबको स्वतंत्रता है वो प्रदान की गई। बंधुत्व के ऊपर जोर दिया गया कि आपसी भाईचारे, मेलजोल के साथ लोग रहें, और इसमें धर्मनिरपेक्षता को भी शामिल किया गया प्रस्तावना में, और यही हमारे संविधान की भी प्रमुख विशेषता है। ओके, तो ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। इसके साथ साथ राष्ट्रीय एकता और अखंडता, ये भी हमारे संविधान की प्रमुख विशेषता है जो प्रस्तावना में दी गई है। यानी प्रस्तावना क्या है? एक ट्रेलर की तरह, जैसे मूवी का ट्रेलर होता है, ऐसे वो ट्रेलर है हमारी संविधान का। संविधान में क्या है, वही मुख्य शब्द हैं, वो हमारे संविधान में संविधान की प्रस्तावना में, उद्देशिका में दिखाई देते हैं। इनको हम बुनियादी मूल्य भी कह सकते हैं। तो ये थी हमारी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 6। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। आप स्टेटस पे लगा सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। ओके, और कभी कभी कमेंट्स भी कर दिया कीजिए। भूल जाते हो हर बार करना, इस बार याद रखना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।